जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। दुष्टता पर सज्जनता का प्रहार। एक मनुष्य को किसी संत के दुर्व्यवहार पर क्रोध आ गया। बदले में संत को भी क्रोध आ गया और वे भी उससे उसी प्रकार का व्यवहार करने पर उतारू हो गई। एक सिद्ध पुरुष यह सब देख रहे थे। बोले, कीचड़ को कीचड़ से नहीं, स्वच्छ जल से प्रहार जल। आग पर पानी डालो, दुष्टता पर सज्जनता का प्रहार करो। बदले की अपेक्षा यह उपचार अधिक कारगर है। पाप का प्रायश्चित पाप से नहीं। राजा गृह के अधिपति राजा अजातशत्रु ने अपने पिता का वध कर दिया। प्रायश्चित के लिए वह के परामर्श अनुसार पंडितों के परामर्श अनुसार पाप पशु बलि वाला यज्ञ कर रहा था। बुद्ध ने सुना तो वे सीधे अजातशत्रु के आंगन में जा पहुंचे। राजा के हाथ में एक तिनका देते हुए कहा, इसे तोड़ो। उसने तोड़ दिया, फिर कहा, इसे जोड़ो। वह संभव न था। बुद्ध ने समझाया, पाप का प्रायश्चित पाप से नहीं हो सकता, उनके लिए दूसरा परमार्थ कार्य करो। अजातशत्रु तथ्य को समझ गया। उसने यज्ञ बंद कर दिया। धर्म धारणा अपनाकर मनुष्य ऊंचे उठते, आगे बढ़ते और महामानव कहलाते हैं। वे मात्र धर्म चर्चा सुनने पढ़ने से संतुष्ट नहीं होते और न ही धर्म अनुष्ठानों के क्रियाकृत्य को ही पर्याप्त मानते, वरन उसके जुड़े हुए अनुशासन को अपनाते और निर्धारणों को क्रियान्वित करते। में आलस्य प्रमाद नहीं बरतते। ऐसे लोग सहज ही महामानव बनने की जीवन सार्थकता उपलब्ध करते हैं। कर्म योगी जनक। राजा जनक के कोष में धन की कमी न थी, पर वे अपने निर्वाह के लिए अपने हाथों खेती करते थे। हल जोतते हैं कि उन्हें सीता जी मिली थी। राज्य कोष को उन्होंने प्रजा की अमानत भर माना और उसी के लिए उसका उपयोग किया। ब्रह्म ज्ञानी कल्पना लोक में नहीं विचरते, चरित्र भी उसी स्तर के अनुरूप बनाते हैं। साधुता सेवा में। बिठुर घाट पर एक उपकारी साधु रहते थे। टाट का कपड़ा पहनते, नंगे पैर चलते। साधु के आश्रम में भोग प्रसाद में बढ़िया चीजें आती। कितने ही लोग उसी लालच में वैसे ही वस्त्र पहनकर चेला बन गए। सोचने लगे, कुछ दिन में उनकी भी ऐसी ही पूजा होने लगेगी। दर्शनार्थियों को दिया हुआ प्रसाद दिन भर बढ़ता रहता, उसी से शिष्यों का पेट भर जाता। साधु उनके मन की बात जानते थे, सो भ्रम मिटाने की बात सोची। एक दिन प्रातः गंगा के दूसरी पार अपरिचित जगह पहुँचे। तीसरे पहर तक पूजा पाठ करते रहे। किसी ने भोजन की बात न पूछी। संध्या काल परिचित गांव के रास्ते लौटे तो सब लोग उन्हें अपना अपना घर पवित्र कराने ले गए। भेंट में प्रसाद मिला, सो उन्होंने उसी गांव वालों को बांट दिया। कुटिया पर लौटने के उपरांत भूखे शिष्यों ने भोजन पकाया और पेट भरा। शिष्यों को असमंजस देखकर गुरु ने कहा, वेश बनाने से काम नहीं चलता। साधु सेवा कार्यों में लगे रहते हैं, सो भी सीखो। कर्म योग का सिद्धांत तुम पर समान रूप से लागू होता है। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता जी।